हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम निकिता अरोरा। आपके लिए आज लेकर आई हूँ ये बहुत ही क्विक एंड इजी ब्राइडल एंगेजमेंट लुक जो होने वाला है बहुत ही बिगनर फ्रेंडली। मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि ये लुक कैसे करते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। हमने स्किन प्रेप शुरू कर दिया है। अच्छे से फेस को मैंने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर अंडर आई के पैचेस लगा रही हूँ क्योंकि एज यूजुअल बहुत सारे गेस्ट और फंक्शंस अटेंड कर करके ब्राइड बहुत ही टायर्ड हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती है। तो हम इसके लिए अंडर आई पैचेस लगाते हैं जिससे उनकी अंडर आईज बहुत हाइड्रेट हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट देता है। तो पहले मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ आईब्रोज से। जैसे कि आप सब जानते हैं आज का वीडियो होने वाला है क्विक एंड इजी मेकअप के बारे में। तो ये बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। फटाफट से आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और इसके हर एक स्टेप को आप नोट डाउन करो क्योंकि आज जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी करो ये सिर्फ नोट्स ओपन करने हैं आपको और मेकअप करना है, आपका मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग आप कोई भी ब्राउ पोमेड यानी क्रीम प्रोडक्ट या पाउडर प्रोडक्ट से कर सकते हो। मैं क्रीम यूज करती हूँ फॉर द ब्राइड क्योंकि ब्राइड को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देना रहता है। पाउडर भी नेचुरल लगता है, अच्छा लगता है, आपके चॉइस के ऊपर है, आपको पाउडर या क्रीम जो देना है आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं एक आई बेस क्रिएट कर रही हूँ आई मेकअप शुरू करने से पहले। तो आई बेस के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट कंसीलर लिया है लेकिन मैंने थोड़ा सा करेक्टर भी मिक्स किया है फॉर द ओनली रीजन इनका जो आईज का पिगमेंटेशन है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए करेक्टर यूज करना जरूरी है, वरना डायरेक्ट अगर मैं ब्राइट कंसीलर लगाऊंगी तो वो ग्रे दिखेगा। अगर ऐसे करेक्शन के बारे में आप और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें हमने और इन डिटेल में आपको बेस के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर मैंने आई बेस कर दिया है। आई बेस करके अब इसे मैं अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी और लॉक कर दूंगी क्योंकि अगर आपका आई बेस सही है ना तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, इफेक्ट देता है। अगर आप अच्छे से आई बेस नहीं करते हो तो आपके आई मेकअप में भी वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो आई बेस को मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है लूज पाउडर के साथ। आप भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ जो उनके स्किन से बहुत ही क्लोज होने वाला है। इनका जो आउटफिट था वो मिंट ग्रीन आउटफिट था पूरा और इनका आज इवेंट था एंगेजमेंट। तो इन्हें ज्यादा लाउड मेकअप नहीं करना था क्योंकि सारा लाउड अगर आज ही कर देते तो शादी के दिन क्या करते। और मैंने इनकी शादी का मेकअप भी डाल रखा है। अगर आपको शादी का वीडियो देखना है, वेडिंग मेकअप लुक देखना है इसी ब्राइड का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके वो भी ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी प्रो टिप्स शेयर की है फॉर द सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप लुक। तो फॉर क्विक एंड इजी ब्राइडल मेकअप लुक यहाँ पे हमने शुरू कर दिया आई मेकअप के साथ। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लश पिंक शेड ले लिया है ब्लेंडिंग ब्रश पे। आपको ब्लश पिंक शेड से पूरा ट्रांजिशन शेड फिनिश करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। दोनों आंखों में आपको देखना है कि इक्वली प्रोडक्ट अप्लाई और ब्लेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो उसके बाद मैंने मेन शेड लिया जो उसी फैमिली का थोड़ा सा डार्क पिंक है और उसे पूरे आईलिड्स पर मैंने स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो कि भले ये वीडियो हमने थोड़ा एडिट किया है या थोड़ा स्पीड में आपको दिखा रहे हैं बट मैं आपको हर स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप मेरा वॉइस भी साथ में ध्यान से सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपके साथ मिस आउट कर रहे हैं। आपको मेरा एक्शंस भी देखना है वीडियो में और मेरी आवाज़ भी सुननी है, साथ में आपको नोट्स भी लिखने हैं। अगर आप नोट्स नहीं लिखोगे और बोलोगे कि मैं देखती हूँ पर होता नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस भी इक्वली करना पड़ेगा। नोट्स आप अच्छे से ब्लेंड चीज़ें नहीं करोगे तो वो स्मूथ नहीं दिखेगी, पैची दिखेगी और बहुत ज़्यादा शार्प दिखेगी, जो आपका मेकअप नहीं दिखना चाहिए, पैची और शार्प। तो यहाँ पर मैंने सारा ब्लेंडिंग कर लिया है और ब्लेंडिंग करने के बाद मैं उसे लॉक कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो के साथ क्योंकि ये रूल है कि आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट को पाउडर प्रोडक्ट के साथ लॉक जरूर करें। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका क्रीम प्रोडक्ट ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर आप मेकअप को एज अ करियर देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें बहुत आगे जाना है, करियर बनाना है
और मुझे कुछ इंडिपेंडेंट हो जाना है, अपने पैरों पे खड़े हो जाना है, कुछ कर जाना है, तो आप इसे प्रोफेशनली अगर लेना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है कोर्सेज के लिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे काजल की सारी फिनिशिंग देने के बाद मैंने आंखों पर शिमर लगा लिया है, जो उनके आउटफिट से बिल्कुल मैच था, और फेस को क्लीन कर लिया है अच्छे से। फेस को क्लीन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप आपका बेस शुरू करने जा रहे हो। बहुत लोग आई मेकअप बाद में करते हैं, बेस पहले करते हैं, या बहुत लोग पहले आई मेकअप करते हैं, बेस बाद में करते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो पहले आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आई मेकअप एकदम स्मूथ होना चाहिए और फेस पे कोई फॉल आउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा फेस का क्लेंजिंग टोनिंग कर लिया है, और मैं अब यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी आपको इस तरह से लगाना है कि हर पार्ट आपका फेस का कवर होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन प्रेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो मैं अंडर आइज पे भी अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया पोर प्राइमर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्लाइंट को पोर्स है, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपके मेकअप में से ऑयल सिक्रीशन हो, आपका मेकअप फटे और ग्रे भी पड़ सकता है, क्योंकि आप उसके पोर्स में से जो ऑयल निकल रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनको ओपन पोर्स है उनको आप पोर प्राइमर जरूर लगाएं। तो अच्छे से सारा बेस हमने रेडी कर लिया है, यहाँ पर स्किन प्रेप कर लिया है, और उसके बाद अब मैं बेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टेप 1 सबसे पहले मेरा होता है कलर करेक्शन। अगर आपके क्लाइंट को पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने स्पॉट्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उससे पहले हाइड करना है। अगर आप कलर करेक्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हो, सोचते हो कि फाउंडेशन से कवर हो जाएगा, तो नहीं। फाउंडेशन बहुत ही रनी और पतला होता है, कंसीलर बहुत ही थिक होता है, तो आपको पहले थिक कंसीलर की लेयर से उसे कवर करना है, फिर फाउंडेशन लगाना है। रही शेड रेंज की बात, तो आपको हमेशा ऐसा शेड यूज करना है जिससे आपका जो पिगमेंटेशन है वो कवर हो, ना कि और उठ के दिखे। तो यानी आपकी पिगमेंटेशन का क्लोजेस्ट शेड आप ले सकते हो, या थोड़ा ऑरेंज मिक्स वाला शेड ले सकते हो, या फिर आप 2 शेड डार्क कंसीलर भी ले सकते हो। सारे चेहरे पे मैंने ये करेक्टर को अच्छे से अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा फेस मैंने करेक्टर से कवर अप कर लिया है, और जितना आप इसको अच्छे से अप्लाई करोगे उसके बाद आपको उसे अच्छे से उतना ही ब्लेंड भी करना है, क्योंकि अगर ब्लेंड करते हो आप बराबर, तो जाके वो अच्छे से आपका फाउंडेशन को भी होल्ड करेगा। करेक्शन इज द मेन स्टेप। अगर करेक्शन आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका फाउंडेशन भी अच्छा नहीं दिखेगा। अब मैंने थोड़ा सा फैन से बेस को ड्राई कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है आपका ब्लेंडर जो है वो गीला होना चाहिए, ना कि वो ड्राई हो। गीला पर इतना गीला नहीं कि उसमें से पानी गिर रहा है, डैम्प होना चाहिए। डैम्प ब्लेंडर आपका हल्का हल्का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी पिकअप करता है, साथ में आपके फेस पे कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स रहने नहीं देता है, प्लस उसमें पानी का लिमिटेशन कम है, तो वो ज़्यादा आपका बेस खराब भी नहीं करता है और बेस को मूव भी नहीं करता है जगह से। यहाँ पर मैंने करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हो मैं हर चीज़ को टाइम लेके काम करती हूँ, और मैंने काफ़ी टाइम लिया है इसे करेक्टर को भी ब्लेंड करने के लिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को आप अपने कोई भी स्टील मिक्सिंग प्लेट पे निकाल लें, एक कबूकी ब्रश की मदद से आप लगा लें पूरे फेस पर। और आपको जैसे फाउंडेशन लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हेयर जो नेचुरल हेयर है होता है उस डायरेक्शन में आपको फाउंडेशन लगाना है, ना कि उल्टी डायरेक्शन में। जब आप उल्टी डायरेक्शन में काम करते हो तब आपका मेकअप केकी और पैची हो जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से उसे ब्लेंड करना है, और ध्यान देना है कि वो सारे फेस पर अच्छे से लग जाए। यहाँ पर मैं एक कबूकी ब्रश यूज कर रही हूँ जो थोड़ा स्लांट शेप पे है। आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो जो आपको फेवरेबल लगता है। इस ब्रश का ब्रांड का नाम और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से लिंक ले सकते हो। अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, और ध्यान रखना है कि कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का पैच ना आ जाए और आपका फाउंडेशन इवनली ब्लेंड हो जाए। तो मैं अब आ जाती हूँ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन पे।
साल का हमारा लास्ट बैच है अक्टूबर में, उसके बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा सारा बैच आपका कंटिन्यू करने के लिए। तो जो भी मेकअप सीखना चाहते हैं और इस वेडिंग सीजन में काम करना चाहते हैं, ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर 2025। फिर सीधा आपका पुश हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, वो भी वेडिंग सीजन के बाद। तो इसके लिए जो भी लड़कियां सोच रही हैं अभी तक कि कोर्स करना है और नहीं किया है, तो मैं आप लोग को बोलूंगी अभी सही समय है कोर्स करने का। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। हमारा 1 से 1.5 महीना कोर्स चलता है। उसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस टू इंटरनेशनल कोर्स कराते हैं, पूरा हेयर और मेकअप का, साथ ही में ड्रिपिंग भी कराते हैं। बिजनेस पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो वी टेक लेक्चर ऑन, और प्लस लाइटिंग, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, सारी चीजें मैं आपको कोर्स में सिखाती हूँ। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ मेकअप सीखना विल नॉट गेट यू टू अर्न मनी। आपको इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है वो भी आपको सिखाया जाएगा इन आर एकेडमी। सो आर एकेडमी इज इन मुंबई। तो अगर आप आउट ऑफ मुंबई में हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप मुंबई ट्रैवल करें और यहाँ पर पीजी सिस्टम में आप रह सकते हैं, और उसके बाद हमारे एकेडमी से भी आपको पूरा सपोर्ट होगा और आप आके कोर्स कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर इस साल का ये लास्ट कोर्स है, और आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है 2025 में मेकअप आर्टिस्ट बनने की। अच्छे से फाउंडेशन को मैंने अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करके अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर, जो नेचुरली आपके फेस पर लाइट को लेकर आएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई हाइलाइटिंग कंसीलर, वरना आपका फेस पूरा डल दिखता है, अंदर चला गया ऐसा लगता है। हाइलाइटिंग से आपके फेस के फीचर्स उठ के आते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप हाइलाइटिंग शेड लें वो 2 शेड ब्राइट होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको अच्छे से ब्लेंड करें विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। और आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जॉ लाइन का हाइलाइटर ऑलरेडी ब्लेंड कर दिया है। अब अंडर आइज और नोज की बारी है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके हर ब्राइड के पास टाइम पे पहुंचे, उन्हें अच्छे से सर्विस दें और उनका ध्यान रखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखें। जैसे हमारी ब्राइड थी आयशा, जो थी कर्नाटका से, और हम इनके पास गए थे मुंबई से। इन्होंने हमारा काफ़ी ध्यान रखा, हमने भी मेक श्योर किया कि इनका सारा काम इजी फ्लो में जाए, बिल्कुल भी इन्हें परेशानी ना हो। और साथ ही में हम इनके साथ हरदम खड़े थे कि अब लुक चेंज है, दूसरा लुक है, तीसरा लुक है। गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इनका जो फर्स्ट डे था वो 3 फंक्शन थे, और वो सारे 3 फंक्शंस रात को 9:30-10 तक खत्म होने वाले थे। बट यू विल नॉट बिलीव, वो सारे फंक्शंस पूरी रात चले हैं, और ये सुबह 6 बजे तक थर्ड लुक कर रही थी। तो इस तरह से हमें ब्राइड्स के साथ भी एडजस्ट करना होता है, बट वी मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका काम अच्छे से हो जाए। बेस को अच्छे से अप्लाई करके मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्रीम ब्लश, जिससे आपके ब्रश को एक लॉन्जेटिविटी मिलती है। आपका जो पाउडर ब्रश है वो अच्छे से ग्रैब होता है और लंबा टिकता है। अगर आप आपके ब्लशेस पर काम नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे मेरा मेकअप उड़ जाता है, तो उसका मेजर रीजन यही है। अच्छे से क्रीम ब्लश लगाने के बाद अब मैं पूरे फेस को पाउडर लॉकिंग करूंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक योर बेस। इफ़ यू डोंट लॉक योर बेस इट विल ट्रांसफर। तो पाउडर लॉकिंग के लिए आप कोई भी पाउडर्स यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे हुडा ब्यूटी, शार्लेट टिलबरी, या फिर लॉरा मर्सियर, शनेल, जीवॉन्ची। अगर आपको इकोनॉमिक रेंज में चाहिए तो PSC कॉस्मेटिक्स है, फॉरएवर 52 है, या फिर आप मेकअप फॉरएवर के भी पाउडर्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया और पाउडर से लॉक कर दिया है। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं लूज पाउडर के बारे में भी, कि हम कौन सा यूज करें, कैसा यूज करें, कौन से स्किन टाइप पे कौन सा पाउडर जाएगा। तो अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, हम आपके लिए पाउडर के लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अब जब पूरा पाउडर लॉक हो गया है तो अब बारी है बाकी सारे पाउडर काम की, जो हम करने वाले हैं कॉन्टोर और पाउडर ब्लश। तो कॉन्टोर अच्छे से करके यहाँ पे पाउडर ब्लश मैंने लगा दिया। मैं यहाँ पर कर रही हूँ लोअर लैश लाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आई लुक को अगर आपको कंप्लीट दिखाना है तो लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो नहीं अच्छा दिखेगा, आपकी आंखें कंप्लीट नहीं लगेंगी। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर लिपस्टिक पर। लिपस्टिक के लिए पहले मैंने लिप लाइनर से अच्छे से लिप्स को लाइन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्लम शेड लगा रही हूँ जो हल्का पिंक और ब्राउन का मिक्सचर है,
और उसे मैं अच्छे से क्रीम लिपस्टिक को अच्छे से पूरे लिप्स पे लगा रही हूँ। और पहले मैंने सेम शेड का लिप लाइनर से अच्छे से आउटलाइन कर दिया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेयर योर लिपस्टिक्स। अगर आप आपकी लिपस्टिक को लेयर नहीं करोगे तो वो लंबा नहीं टिकेंगे और जल्दी से फेड आउट हो जाएंगे। फिर ब्राइड बोलती है कि हमने मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था प्रोफेशनल, पर फिर भी लिपस्टिक नहीं टिकी। दिस इज द रीजन क्यों नहीं टिकती है। आपको उसे लेयर करना है, पहले पेंसिल, फिर क्रीम और फिर लिक्विड से। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाइनल स्टेप में सेटिंग स्प्रे, तब जाके मेरा मेकअप ग्लोई और शाइनी होगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत इजी लगा हो और आप इसे अच्छे से करेंगे। और आप आपके सारे ट्यूटोरियल्स जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके आप फोटोज़ हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, डीएम कर सकते हो, टैग भी कर सकते हो, ताकि हम आपको वहाँ पर जज कर सकें और देखें कि आपका काम कैसा है। सो या, आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।